होम जी ओम। आए वज्रासन पे बैठे हैं। वज्रासन, इससे आपके नस नाड़ियों में तनाव होता है और जो निर्जीव सुषुम्ना ब्लॉकेज अवस्थाओं में नस नाड़ियां पड़ी हुई है निकाम, वो काम पे लग जाएंगी। घुटने का दर्द, जोड़ों का दर्द में राहत मिलेगी। कमर को सीधी रखें, ओम का उद्घोष करें। इससे आपके मन मस्तिष्क की समस्त बीमारियां पलायन हो जाएंगी। ध्यान मुद्रा में रहें और प्रभु का ध्यान भी करें। जो आपके इष्ट हों उनका ध्यान करें। शरागत तुच्छिल भगवान की जय। शरागत हूँ भगवान, शरागत शरागति स्वीकार करें। हे भक्त वत्सल भगवान, भक्तों पे कल्याण करें, भक्तों का कल्याण करें, भक्तों पे रोष न करें भगवान। होम जी ओम। आइए दोस्तों, तालियां बजाएं, रोग को भगाएं। हथेलियों में पॉइंट होते हैं। तालियां बजाने के दौरान पॉइंट दबते हैं, रोग भगते हैं, भड़भड़ा करके भागते हैं। हथेलियों को आपस में रगड़ें। गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों की पलकों पे, चेहरे पे स्पर्श कीजिए। इससे आंख की ज्योति, चेहरे की दिव्यता सदैव बनी रहेगी अंत समय तक। ओम जी ओम। मूल विषय, सारे रोगों का समावेश पेट में होता है। उनका जन्म भी पेट से ही होता है। सदैव ध्यान रखें कि पेट यदि साफ नहीं हो रहा है तो भोजन उस दिन मत कीजिए। उस दिन जल का प्रयोग कीजिए, गुनगुने जल का प्रयोग कीजिए। ठंडी भर तो गुनगुने जल का ही सुबह सुबह पान करके तब आप नित्य क्रिया की ओर जाएं। गुनगुना जल आपके पेट को साफ करने में सुविधा महसूस करता है। दूसरी चीज, भोजन के बाद जल का प्रयोग आधे घंटे के बाद करें। भोजन के बाद जल जो लोग पीते हैं वो जल जहर का काम करता है। जो आपने खाया है वो ज्यों का त्यों आपने पानी पी लिया तो ठंडा हो गया। ये अग्नेय, आपका दाहिने में अग्नेय होता है, अग्नेय कोण जो हम खाते हैं इसी पे जाता है। यही भोजन को डाइजेस्ट करता है।
सो ध्यान रखें, भोजन के बीच में आप जल का प्रयोग चाहे थोड़ा कर लें, लेकिन भोजन के बाद बिल्कुल जल का प्रयोग न करें। आधे घंटे के बाद जो भी मन मांगे उतना जल पिए। सो आइए आज हम पेट पर ही अपना फोकस डालेंगे। पेट, पेट सफा हर रोग दफा। पेट को क्या, सारी बॉडी को क्लीन करने वाला केवल मात्र कपाल भारती। वो आपको स्टेमिना, यूनिटी, ऊर्जा, रोगों का समूल विनाश करने वाला होता है। सो कपाल भारती, कमर को सीधी रखें। लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें नाक से।
अनुलोम विलोम, जो आपके अंदर जितनी भी वास और वासनाएं, दोनों वास और वासनाएं अनुलोम विलोम करने से उनका खात्मा होता है और आपका भय मुक्त, दमा जैसी भयावह बीमारी से छुटकारा मिलता है। लंबी सांस भरें, लंबी सांस छोड़ें। इसे आप किसी भी समय कर सकते हैं। कपाल भारती तो केवल खाली पेट। अनुलोम विलोम आप किसी भी अवस्था में किसी भी समय आप कर सकते हैं। ध्यान रहे कमर सीधी रहे, आंख खुली रहे। ओम जी ओम। आइए पेट के बल लेट जाइए। कमर को हिलाएं, दर्द को भगाएं। इससे कमर का दर्द, पेट का व्यायाम दोनों होगा। पेट से ही कमर में दर्द भी जाता है, ये ध्यान रखें। सारे रोगों की जड़ पेट में ही होता है। पेट का इस प्रकार से व्यायाम करेंगे, करते करते ही आपके कमर का दर्द पलायन हो जाएगा। पौली को भी पूरा व्यायाम दें। जैसे कमर आपकी हिले वैसे आपका पौली तक हिले। लोगों को एड़ियों में दर्द होता है, पौली में दर्द होता है। पौली के बगल जो हड्डियां होती हैं वह दर्द होता है। सो ऐसा करने से, नित्य प्रति करने से सारे के सारे कमर से लेकर के नीचे के तक के दर्द पलायन हो जाएंगे। अपनी एड़ियों को कूल्हे से टच करें, दोनों एड़ियों को एक साथ। सहजता, सरलता आवश्यक है। शरीर के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं।
अपनी हथेलियों में ढुट्ठी को रखें। फिर एड़ियों का प्रहार कूल्हे से करें बारी बारी। पूरा उठें, पूरा नीचे जाएं। पेट पीठ सब का सब निरोगी शुभ देने वाली और पीठ के बल लेट जाओ। जिधर आपका पैर जाए उसके विपरीत दिशा में आपकी कमर। जो पेट में मोटी मोटी पेटी पड़ गई हैं वो पेटी कम हो जाएगी और पेट कमर पतली हो जाएगी। मंडूक आसन कर लीजिए जो पेट के गैस कब्ज को भगाता है और भूख को बढ़ाता है, कब्ज को खत्म करके पेट को साफ करता है। करते करते ही गैस खुलना शुरू हो जाएगी। समापन की ओर पैर को फैला लें। सर्वांगासन, सभी अंगों का एक साथ आसन। पैर को ऊपर की ओर उठाएं, कमर को सीधी करें, पैर को धरातल से टिकाएं, पंजों को, उंगलियों को, गिठनों को सर से टच करें आराम से।
एड़ी को एड़ी से टच करें पैर की और पैर को हिलाएं। पूरी स्थिति में हो जाए। विश्राम के पहले थोड़ा सा पैर को पुश कर दें। विश्राम। बाएं करवट। शरीर योग के बाद बाएं करवट ही उठा जाता है। ओम जी ओम। दोस्तों, आप सब खूब मस्त रहो, अपने कार्यों में व्यस्त रहो, योग व्यायाम नित्य प्रति करते रहो, ऊर्जावान बने रहो। इसी शुभकामना के साथ ओम जी ओम। ओम तो बोलना पड़ेगा। ओम।